हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल के बारे में। ईपीसी 5 और स्काउट एंड गाइड की फ़ाइल बोलते हैं और इसका कोड नंबर है 703। फाइल के अंदर सबसे पहले आता है इंडेक्स। इंडेक्स में होता है सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट पेज, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन, टीचर सिग्नेचर। सीरियल नंबर में सीरियल लिखते रहते हैं जो सीरियल नंबर होते हैं सब्जेक्ट के, और एक्सपेरिमेंट में जो हमारे टॉपिक पढ़ाया जाता है वह लिखते हैं, और पेज नंबर में जिस पेज पर वह टॉपिक पढ़ता है वह लिखते हैं। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जिस दिन जो एक्टिविटी होती है उस डेट को लिखते हैं, और डेट ऑफ सबमिशन में लास्ट डे ऑफ सिविर लिख देते हैं। तो फिर एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं पहले मेरा परिचय, टोली परिचय, स्टेट का नाम, शिविर के नियम, दैनिक कार्यक्रम, स्काउटिंग, स्काउट की विशेषताएं, गाइडिंग, स्काउट की प्रतिज्ञा, स्काउट गाइड के नियम या जो भी है स्काउट के नियम, प्रार्थना व झंडा गीत, झंडा गान, गांठ पट्टी, प्राथमिक चिकित्सा, खोज के चिन्ह सड़क पर बना दिए जाते हैं जो, और योगासन। और लास्ट में जब ये हमारी फाइल पूरी कंप्लीट हो जाती है, लास्ट डे में हम इसको सबमिट कर देते हैं टीचर को। सबसे पहले आता है मेरा परिचय। मेरा परिचय में आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, कोर्स का नाम, वर्ष का नाम, विद्यालय का नाम। फिर टोली परिचय। टोली परिचय में टोली का नाम, टोली के सदस्य, लीडर का नाम, सहायक लीडर का नाम, टोली के सदस्य का नाम आदि, और जो जिस स्टेट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस स्टेट का नाम। फिर आते हैं आपके शिविर के नियम। शिविर एंड गाइड के नियम ही शिविर के नियम होते हैं। शिविर में धूम्रपान निषेध है, शिविर में अनुशासन अनिवार्य है, और इस तरह से जो रूल होते हैं सारे रूल लिखते हैं उसमें। फिर हम दैनिक कार्यक्रम लिखते हैं, जैसे सुबह 5 बजे उठना, 7:30 बजे BP 6 की कसरतें, 7 बजे टेंट निरीक्षण की तैयारी, आदि आदि करके फिर हम 7 बजे तक हम रात्रि भोजन करके 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कैंप फायर कर देते हैं, और 9:30 से 9:45 बजे तक मर्यादा सभा रहती है, और 10 बजे तक लाइट ऑफ कर देते हैं, मीन्स सो जाते हैं। स्काउटिंग क्या है? स्काउट फौजी शब्द है। फौज में वे सिपाही जो साहसी, चतुर और जान की परवाह न करने वाले हों, आँख नाक कान से सदा चौकन्ने रहते स्काउट बनाए जाते हैं। स्काउट में अनुशासन में रहना आदि सिखाया जाता है। फिर आती है अनुशासन के द्वारा ही इनकी विशेषताएं, स्काउटिंग की विशेषताएं। स्काउटिंग की विशेषताएं जो है वर्तमान युग में इंग्लैंड के सबसे बड़े विचारक और साहित्यिक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार स्काउटिंग वर्तमान शताब्दी का ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा आविष्कार है। स्काउटिंग शिक्षा में नवीनतम मनोवैज्ञानिक ढंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे खेल प्रतियोगिता, ड्रामा, कहानी, अभ्यास, निरीक्षण, प्रदर्शन, वाद विवाद, व्याख्यान आदि। फिर इसके अंदर टॉपिक आता है गाइडिंग क्या है। गाइडिंग और स्काउटिंग सब एक ही शब्द है, जो कि लड़कियों के लिए गाइड प्रयोग किया जाता है और लड़कों के लिए स्काउट। गाइड की प्रतिज्ञा, जैसे गाइड में एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं, जैसे मैं मर्यादापूर्ण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करूँगा या करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगी और गाइड के नियमों का पालन करूँगी। गाइड के नियम विभाग, गाइड के नियम भी अनुशासन से सम्मिलित रहते हैं। स्काउट एंड गाइड का झंडा अलग प्रकार का होता है। इसके बीच में स्काउट बैच पीले रंग का बना होता है, जिसमें चक्र नीले रंग का होता है। एसोसिएशन का झंडा 180 सेंटीमीटर तथा 120 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होता है। इसमें बैच 1.5 फुट का होता है। दलों का ध्वज साधारण 80 गुना 120 सेंटीमीटर का होता है, और बैच उसी अनुपात में बना होता है। स्काउट एंड गाइड की वर्दी भी अलग प्रकार से होती है। फिर इसमें स्काउट एंड गाइड का आंदोलन इतिहास भी लिखते हैं और प्रवेश कोर्स भी लिख देते हैं। इसके अंदर झंडा गीत अलग से होता है, जैसे भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इस प्रकार का है। और इसके रचनाकार है दयाशंकर भट्ट, और ये गायन का समय 45 सेकंड
और इसके अंदर हम राष्ट्रगान का भी गुणगान करते हैं। इसमें एक प्रार्थना भी गाते हैं, जैसे दया का दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, इस प्रकार से। इसके अंदर कैंप फायर का भी आयोजन होता है, जिसमें लड़का लड़कियां दोनों एक साथ बैठते हैं और भाग लेते हैं, और इसमें आग का प्रयोग हो जाता है। इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा का ज्ञान कराए। कैंप फायर गीत भी गाते हैं, आग हुई है रोशन आओ आओ आग के पास, इस प्रकार से इस गाने का बोल। इसमें ताल भी सिखाई जाती हैं, जो कम से कम 8 प्रकार की होती हैं। इसके अंदर सैल्यूट और प्रणाम भी सिखाया जाता है। खोज के चिन्ह बताए जाते हैं, जो सड़क पर प्रयोग करते हैं हम लास्ट में अपने कैंप को ढूंढने के लिए। कैंप बनाने के लिए गांठ का प्रयोग सिखाया जाता है। कैंप के ही अंदर पट्टी का भी प्रयोग सिखाया जाता है, किस प्रकार की पट्टी कहाँ बांधी जाती है, झोली पट्टी, सिर पट्टी आदि का। प्राथमिक चिकित्सा भी बताई जाती है कि छोटी मोटी चोट लगने पर कैसे उसका प्रयोग करें। सबसे बाद में योगासन सिखाया जाता है। प्रत्येक स्काउट गाइड को योगासन करना चाहिए। योग इंसान को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है, चित्त को एक जगह स्थापित करता है। योगासन के नाम आदि लिखने पड़ते हैं इसके अंदर। कम से कम 20 योगासन के नाम हम जरूर लिखेंगे। इस प्रकार हमारी ये फाइल हुई स्काउट एंड गाइड की। यदि आपको ये फाइल अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और यदि आपको किसी दोस्त के काम की चीज़ है ये, तो आप उनको शेयर कीजिए। और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।